बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेह हिलाल सुल्तान की तारीख के हवाले से एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं और आज की वीडियो एक और दुश्मन पे है जिसको व्लाद ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है या व्लाद द इम्पेलर। अब इस किरदार के बारे में ज़्यादातर लोग पहले ही जानते होंगे कितना वहशी और किस किस्म का ये किरदार था, ये ऑलरेडी बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ होंगे। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है और आज की वीडियो में इसी किरदार के हवाले से बात भी की जाएगी। इसके अलावा महमद फ़तेह हिलाल सुल्तान के दूसरे सीज़न के हवाले से भी अपडेट्स आ रही हैं और कुछ लोगों का कहना है कि सितंबर के दूसरे वीक या तीसरे वीक में ये सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में स्टार्ट होगा। तो बहरहाल जब भी स्टार्ट होगा उसकी अपडेट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो जाऊंगा। लेकिन दूसरा सीज़न भी पहले सीज़न की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा उम्मीद की जाती है। अभी अगर स्लाइड्स की बात की जाए तो व्लाद का किरदार, अगर आप ये बात करें कि व्लाद द इम्पेलर, जिन्हें व्लाद तीसरा या व्लाद ड्रैकुला भी कहा जाता है या इन नामों से भी उनको जाना जाता है, तो 15वीं सदी में वलाचिया के हुक्मरान थे जो आज के रोमानिया का हिस्सा है। वो अपने बेरहमाना सज़ाओं ख़ास तौर पर खम्भों पर चढ़ाने के लिए मशहूर थे और उस्मानी सल्तनत के ख़िलाफ़ उनकी शदीद मुज़ाहमत के लिए जाने जाते थे। यानी कि वो बंदों को मार कर खम्भों पर लटका दिया करते थे। ये वो बदतरीन सज़ा देते थे, यानी कि इतनी वहशियाना सज़ा। व्लाद 1428 से 1431 के दरमियान पैदा हुए और वो वलाचिया के हुक्मरान व्लाद दोम ड्रैकुला के दूसरे बेटे थे। बचपन में व्लाद और उनके छोटे भाई रादो को उस्मानियों ने यरगमाल बना लिया ताकि उनके वालिद की वफादारी को यकीनी बनाया जा सके, लेकिन इस तजर्बे ने व्लाद के दिल में उस्मानियों के खिलाफ नफरत भर दी, जिसने उनके मुस्तकबिल को एक बेरहम हुक्मरान के तौर पर तश्कील दिया। अब वो ताकत में कैसे आए, तो व्लाद ने पहली बार 1448 में उस्मानियों की मदद से वलाचिया की हुकूमत संभाली, लेकिन उनका दौरे हुकूमत काफ़ी मुख्तसर था। 1456 में हंगरी की मदद से व्लाद ने दोबारा तख्त हासिल किया और उनकी हुकूमत सख्त कंट्रोल और गद्दारी पर शदीद सज़ाओं से भरपूर थी। यानी कि ये जो दूसरी हुकूमत थी 1456 में, इसके बारे में ख़ास तौर पर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इसमें बेरहमाना सलूक किया गया था। अब इसके बाद उस्मानियों के ख़िलाफ़ जो उनकी जंगें उनकी बात की जाए तो 1459 में व्लाद ने उस्मानी सुल्तान महमद दोम को खराज देने से इनकार कर दिया, जिससे तनाज़ा शुरू हुआ। व्लाद ने उस्मानी सफ़ीरों को कत्ल कर दिया और उनकी पगड़ियाँ उनके सरों पर कीलों से ठोंक दी, जो उनकी बगावत का इशारा था। इसके बाद 1462 में व्लाद ने दरियाए डनूब के साथ वाक़या उस्मानी इलाकों पर एक बड़े पैमाने पर फौजी मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने इस बात का दावा भी किया था कि इस मुहिम के दौरान उन्होंने 23,000 से ज़्यादा तुर्कों और बुल्गारियों को कत्ल किया, जिससे उनके उस्मानियों के साथ दुश्मनी में शिद्दत आई। अब 23,000 तुर्कों और बुल्गारियों को कत्ल करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को उन्होंने मारा और किस बेरहमी के साथ उन्होंने लोगों को वहां पर मारा था। और इसी बेरहमी की वजह से शायद उनको ड्रैकुला के नाम से जाना जाता है। 16 और 17 जून 1462 की रात को व्लाद ने उस्मानी कैंप पर एक जुर्रतमंदाना हमला किया, जिसका मकसद ये था कि सुल्तान महमद दोम या सुल्तान महमद खान को कत्ल कर दिया जाए, जो कि अभी हम इस सीज़न में अगले सीज़न में देखने को मिल भी सकता है। अगरचे ये हमला सुल्तान को मारने में नाकाम रहा, लेकिन उसने उस्मानी फ़ौज में काफ़ी जानी नुकसान दिया और दहशत फैलाई। इसके बाद जो उनका जंगल था, खम्भे जहाँ पर वो लगाते थे, तो इस हमले के बाद, यानी कि ये जो रात का हमला उन्होंने किया था, उसके बाद व्लाद ने तारोवेस्ती के बाहर हज़ारों उस्मानी फ़ौजियों को खम्भों पर चढ़ाकर एक खौफनाक मंजर तख्लीक दिया। इस खौफनाक मंजर को खम्भों का जंगल कहा जाता है, जिसने उस्मानी फ़ौज को हिला कर रख दिया और उनके हौसले पस्त कर दिए। ज़ाहिर सी बात है, इस मंजर को देखकर, इस दहशत को देखकर हर कोई डर जाता है कि ये किस तरह का मंजर था।
इसके बाद अगर बात की जाए तो सुल्तान महमद दोम ने वापसी का फैसला किया और व्लाद के भाई इरादों को वलाचिया की हुकूमत उस्मानियों के मातहत दे दी। व्लाद को हंगरी फरार होना पड़ा, जहां उन्होंने बादशाह मैथियास कोरोवेनेस की हमायत तलब की। अब ये भी एक और करैक्टर है जिस पर मैं वीडियो इस सीज़न के आने से पहले ही बनाने की कोशिश करूंगा और बहुत जल्द वो वीडियो भी अपलोड की जाएगी। लेकिन व्लाद को मैथियास कोरोवेनेस ने गद्दारी और उस्मानियों के साथ मिली भगत के इल्ज़ामात में कैद कर दिया, क्योंकि व्लाद को इस बात की उम्मीद थी कि वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन उसके बजाय उनको कैद कर दिया गया और वो 14 साल तक वहाँ पर कैद रहे, जिस दौरान उनकी सफाकियत की शोहरत पूरे यूरोप में फैल गई। अब ये एक किस्म की आप कह लें कि जब उन्होंने मैथियास कोरोवेनेस से ये मदद तलब की तो तब उनके साथ ये गद्दारी हुई और उस तरह से उनको कैद कर दिया गया। 1475 में व्लाद को रिहा कर दिया गया और हंगरी और मालदवा की हमायत से दोबारा वलाचिया का हुक्मरान बना दिया गया। अब एक और दफ़ा जो है वो वलाचिया का हुक्मरान बनते हैं व्लाद ड्रैकुला, लेकिन इनके इक़्तिदार में वापस आना मुख्तसर रहा, क्योंकि उन्हें उस्मानियों और अंदरूनी ग्रोहों की जानब से मुसलसल चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना था, जिसकी वजह से उनका ये तीसरा दौरे हुकूमत भी जल्द ही ख़त्म हो गया। 1476 में व्लाद ने उस्मानियों के खिलाफ अपनी आखिरी जंग लड़ी, जहां वो पुरस्कार हालत में मारे गए। कुछ ज़राए का दावा है कि उन्हें उनके अपने आदमियों ने कत्ल किया, जबकि दूसरों का मानना है कि वो उस्मानी एजेंट्स यानी जो जासूस हैं उनके हाथों मारे गए। ये अब जो है वो ज़राए के मुताबिक ये चीज़ है, लेकिन व्लाद ड्रैकुला वाकई एक वहशी दुश्मन था जिसका सामना सुल्तान महमद ने किया था, और मुझे उम्मीद की जाती है कि ये दूसरे सीज़न में ही दिखाया जाएगा। अगर इनकी जो है वो यूरोप पर असरात की बात की जाए तो व्लाद के उस्मानियों के खिलाफ मुज़ाहमात ने यूरोप में उस्मानी सल्तनत की तोसी में ताख़ीर की, जिससे यूरोपी ताकतों को अपने दिफा को मजबूत करने का वक्त मिला। उनकी नफ्सियाती जंगी हिकमत अमलियों ख़ास तौर पर खंभों पर चढ़ाने की तरीक़ेकार को दहशत गर्दी के इब्तदाई मिसालों के तौर पर मुतालिया किया गया। अब जाहिर सी बात है, अगर व्लाद इतनी देर तक सुल्तान महमद के खिलाफ ना जाते तो हो सकता है सुल्तान महमद यूरोप पर जल्द ही हमला कर देते। व्लाद दी इम्पेलर की ये जो मतलब इसकी अगर कहानी की बात की जाए तो उनकी उस्मानियों के ख़िलाफ़ जो ये रेजिस्टेंस थी वो यूरोप के लिए जो है वो काफ़ी वक्त का उनको निकालने में कामयाब हुई, और इस तरह से एक बेसिकली व्लाद दी इम्पेलर की कहानी एक पेचीदा और बेरहम हुक्मरान की थी, जिसके तरीके और वरासत आज भी लोगों को मुतासर और खौफजदा करती है। उस्मानियों के खिलाफ उनकी जंगें और उनकी खौफनाक शोहरत ने उन्हें उनके वक्त के सबसे बदनाम शख्सियत में से एक के तौर पर तारीख में जगह दी। ये थी व्लाद द ड्रैकुला की तारीख। अब ये एक वहशी दुश्मन है, और जैसा कि मैंने कहा कि दूसरे सीज़न में तवक्को की जाती है कि कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद व्लाद ड्रैकुला की एंट्री भी होगी, और ये चीज़ हमें दूसरे सीज़न में देखने को मिल सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।